जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। उनका मानना था कि कोई भी समाज तब तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। उस समय की कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जब लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं माना जाता था। महिलाओं की जिंदगी के बड़े फैसले अक्सर परिवार और समाज तय करते थे। संपत्ति में उनका अधिकार सीमित था और विवाह तथा परिवार से जुड़े मामलों में भी उनके पास बहुत कम कानूनी स्वतंत्रता थी। डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो समाज की बराबर की नागरिक है। इसी सोच के कारण उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों पर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का एक प्रसिद्ध विचार था कि किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापा जा सकता है। यानी अगर किसी देश की बेटियां पढ़ रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हो रही हैं, तो वो समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का योगदान केवल विचारों तक सीमित नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब वे कानून मंत्री बने, तब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों में बड़े सुधार की कोशिश की। इसी प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण था हिंदू कोड बिल। इस बिल का उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना था। इसमें महिलाओं के विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे अधिकारों को अधिक समान बनाने की कोशिश की गई। उस समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस थी। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को केवल परिवार में सम्मान की बात न मिले, बल्कि कानून के अंदर भी उनके अधिकार सुरक्षित हों। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन हिंदू कोड बिल को उस समय काफी राजनीतिक और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। जब उन्हें लगा कि इस महत्वपूर्ण सुधार को आगे बढ़ाने में सरकार पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये घटना दिखाती है कि महिलाओं के अधिकार उनके लिए केवल भाषण का विषय नहीं थे। वे वास्तव में कानून के माध्यम से बदलाव लाना चाहते थे। बाद में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में कई महत्वपूर्ण सुधार अलग अलग कानूनों के माध्यम से किए गए, जिनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित कानून शामिल थे। इन सुधारों ने महिलाओं की कानूनी स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की सोच केवल शादी और संपत्ति तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें। वे चाहते थे कि महिलाएं अपने अधिकारों को समझें। वे चाहते थे कि महिलाएं सामाजिक बंधनों के कारण अपने जीवन के अवसरों से वंचित न हो। उनका संघर्ष हमें ये समझाता है कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज की प्रगति का मुद्दा है। आज जब कोई लड़की स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, अपने करियर का चुनाव करती है, अपनी संपत्ति और अधिकारों के बारे में कानून जानती है और अपने जीवन से जुड़े फैसलों में अपनी आवाज उठाती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कई महान सुधारकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण था। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से समानता का सिद्धांत दिया। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में समान अवसर की बात करता है। इन संवैधानिक मूल्यों ने भारत की महिलाओं को बराबरी के नागरिक अधिकारों की मजबूत नींव दी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को याद करना केवल संविधान निर्माता के रूप में उन्हें याद करना नहीं है, उनके विचारों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि उनका सपना ऐसा भारत था
जहां किसी लड़की को सिर्फ इसलिए पीछे न रखा जाए क्योंकि वो लड़की है, जहां शिक्षा पर उसका उतना ही अधिकार हो जितना लड़के का, जहां कानून उसकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करे और जहां समाज में उसकी आवाज को बराबर महत्व मिले। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही था, शिक्षा, समानता और अधिकार। अगर हम वास्तव में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो हमें केवल उनकी तस्वीर पर फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, हमें उनकी उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें हर लड़की को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास, संविधान और महान व्यक्तित्वों से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को